वेलकम बैक फ्रेंड्स, ये हमारी वीडियो नंबर 34 सी प्रोग्रामिंग सीरीज के लिए। और प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि एरे के अंदर हम लीनियर सर्च किस तरीके से करते हैं, और इस वीडियो में हम समझने वाले हैं बाइनरी सर्च को। तो बाइनरी सर्च आपका और ज़्यादा इफेक्टिव होता है लीनियर सर्च से, क्योंकि यहाँ पे जो आपका टाइम होता है वो काफ़ी कम लगता है एज कम्पेयर टू आपका लीनियर सर्च। तो पहले तो टॉपिक हम देख लेते हैं। इस वीडियो के लिए टॉपिक हमारा है बाइनरी सर्च इन एरे। बाइनरी सर्च इन एरे। तो देखिए, जब भी आप बाइनरी तरीके से सर्च करेंगे, ना केवल आपका सी लैंग्वेज में या किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर, तो वहाँ पे एक कंडीशन होती है कि आपकी जो एरे होनी चाहिए वो आपका सॉर्टेड ऑर्डर में होनी चाहिए। एरे जो हो वो सॉर्टेड ऑर्डर में हो, तभी जाके आपका जो बाइनरी सर्च है वो प्रॉपरली वर्क करता है। तो पहले इसके लॉजिक को हम यहाँ पे कंप्लीटली समझेंगे, देन इसका एक कंप्लीट प्रोग्राम भी हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे। तो इसको एक एग्जांपल से आपने समझना है। फॉर एग्जांपल, जैसे एक डायरी मेरे पास यहाँ पे है, आप कोई भी नोटबुक या बुक इसकी जगह यूज कर सकते हैं, आप उसको इमेजिन कर सकते हैं। अब मान लीजिए आपने देखा होगा किसी भी बुक के अंदर आपके जो यहाँ पे पेज नंबर होते हैं वो भी सॉर्टेड ऑर्डर में होते हैं, यानी कि सबसे पहले पेज नंबर 1 आपको मिलेगा, देन पेज नंबर 2, देन 3, इस तरीके से आपके सॉर्टेड फॉर्म में होते हैं। अब मान लीजिए मुझे इस डायरी के अंदर या बुक के अंदर एक जो आपका इंडिविजुअल पेज है उसको मुझे सर्च करना है। तो सबसे आसान तरीका क्या है कि मैं इस जो हमारी नोटबुक है इसको मैं मिडिल से इसको मैं ओपन करूंगा, यानी कि बीचों बीच में इसको ओपन करूंगा, और जो भी पेज नंबर मुझे यहाँ पे चेक करना है, फाइंड आउट करना है, उसको मैं चेक कंपेयर करूंगा उस पेज के साथ, यानी कि जो मिडिल पेज हमारा होगा। अब अगर आपका जो ये पेज है, अगर इसकी वैल्यू ज्यादा होती है, फॉर एग्जांपल मैं 48 ढूंढ रहा था, लेकिन जो मिडिल एलिमेंट में पेज मुझे मिला है वो 98 मिला है, और मुझे क्या ढूंढना है 48। तो अब ये क्योंकि ये आपका एक सॉर्टेड ऑर्डर में है, तो हमें ऑलरेडी पता है कि हमारा जो यहाँ पे पेज है जिसको हम सर्च कर रहे हैं, या जो एलिमेंट हमारा होगा वो केवल अब इस पार्ट में होगा, यानी कि आधे पार्ट में होगा, और आधी जो प्रॉब्लम है वो हमारी किसी काम की नहीं है। तो नेक्स्ट टाइम फिर हम क्या करेंगे, दोबारा इसको हम जब लूप में चलाएंगे तो वापस हम अब केवल इतने को ही हम पूरा का पूरा एरे मानते हैं, दोबारा इसको हम यहाँ पे मिडिल में ओपन करेंगे, एंड देन उस मिडिल पेज के साथ हम चेक करेंगे। तो अगर वो बड़ा होता है तो केवल इसी पार्ट में हमको हमारा जो पेज नंबर है वो मिलेगा, लेकिन अगर उस मिडिल वाले पेज से छोटा होता है तो केवल इस वाले पार्ट में मिलने वाला है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से बाइनरी सर्च जो है वो रियल लाइफ में काम करता है। तो चलिए एक एरे लेके इसका कंप्लीट लॉजिक अब हम यहाँ पे समझते हैं। तो सिंपल सा है। इसके लिए सबसे पहले तो मैं एक एरे यहाँ पे ले लेता हूँ, सैंपल एरे। तो मैंने एक सैंपल एरे यहाँ पे ले ली, मान लीजिए। तो एरे आप कोई भी यहाँ पे ले सकते हैं, कितने भी एलिमेंट आप उसमें रख सकते हैं, लेकिन जब भी आप एरे लेंगे तो एरे क्या होनी चाहिए, सॉर्टेड ऑर्डर में होनी चाहिए, तभी आपका बाइनरी सर्च जो है वो काम करेगा। तो मान लीजिए मैं यहाँ पे एलिमेंट लेता हूँ 12, 13, 17 एंड देन 21, 24, 34 एंड 42, 68। तो टोटल एलिमेंट 4 एंड 4 8। तो चलिए टोटल यहाँ पे 10 एलिमेंट हम ले लेते हैं, 71 एंड 91। तो टोटल 10 एलिमेंट हमारे यहाँ पे हो गए। अब यहाँ पे हमको जो हम यहाँ पे हमने जो एग्जांपल यहाँ पे देखा था, हमने सबसे पहले इसका जो मिडिल एलिमेंट है उसको फाइंड आउट किया था, एंड देन उससे हमने कंपेयर किया था अपने लेफ्ट और राइट साइड में। तो यहाँ पे भी हम सेम काम करेंगे। अब सबसे पहले मिडिल को हम कैसे निकालेंगे, आपका लो और हाई का जो डिवाइडेड बाई 2 होगा वही आपका मिडिल होता है। तो यहाँ पे जो आपका लो है वो आपका 0 इंडेक्स नंबर पे होगा, इसको हम लो बोल देते हैं, जो कि 0 हमारा है। इसके अलावा जो हाई हमारा है, या इसको हम इंडेक्स नंबर भी अगर आप देखेंगे तो ये हमारा 9 है, एंड ओवरऑल इंडेक्स नंबर भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। तो इसी में हमारा यहाँ पे लॉजिक बनेगा। सबसे पहले हमको यहाँ पे मिड को फाइंड आउट करना होता है, यानी कि जो मिडिल एलिमेंट है, और मिडिल हमारा कैसे आएगा, सिंपल सा इसका रूल है, आपका लो प्लस हाई डिवाइडेड बाय 2। तो अभी फिलहाल लो प्लस हाई यानी कि 0 प्लस 9, आपका टोटल 9 हो गया, डिवाइडेड बाई 2, इसका आपको मिलेगा 4 यहाँ पे। तो अभी जो मिडिल एलिमेंट स्टार्टिंग में होगा वो आपका ये वाला एलिमेंट होगा, यानी कि इंडेक्स नंबर 4 का। अब आप जो भी नंबर इसमें सर्च करेंगे उसको हम सबसे पहले कंपेयर करते हैं मिडिल के साथ, और अगर ये नंबर जो है हमको अगर छोटा नंबर ढूंढना है, फॉर एग्जाम्पल हम 13 को सर्च कर रहे हैं और सबसे पहले मिडिल एलिमेंट 24 आया, तो अब हमको क्या करना है, केवल इतने ही पार्ट में इसको हम सर्च करेंगे, यानी कि केवल इतने ही पार्ट
पार्ट में सर्च करेंगे, हमको पूरा जो एरे है उसमें सर्च करने की ज़रूरत नहीं है। और अगर मिडिल एलिमेंट से हमारा जो एलिमेंट है, फॉर एग्जांपल हम 68 अगर यहाँ पे ढूंढ रहे होते, अगर इसको हमने ढूंढना होता तो हम क्या करते, फिर हम केवल इतने ही एरे पार्ट में इसको हम सर्च करते, हमको इस वाले पार्ट को हम स्किप कर सकते हैं एंड देन हम इस पूरे को एक नई एरे मानते एंड देन अगेन आपका लो एंड हाई को देख के मिडिल निकाल के देन उसमें हम यहाँ पे सर्च करते हैं। यानी कि बाइनरी सर्च में केवल एक ही जगह पे आपका एलिमेंट मिल सकता है जिसको हम मिडिल एलिमेंट कहते हैं, और अगर वो बड़ा या छोटा होता है तो हम केवल एक हाफ में एरे के सर्च करते हैं। तो चलिए इसका एक कंप्लीट प्रोग्राम भी हम लिखते हैं, देन इस प्रोग्राम को हम सिस्टम पे भी यहाँ पे करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने इंक्लूड यहाँ पे करना होता है हमारी जो हेडर फाइल है, यानी कि स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल, एंड देन हमारा जो मेन फंक्शन है जो कि स्टार्टिंग पॉइंट होता है किसी भी सी लैंग्वेज प्रोग्राम का, एंड देन इसके अंदर हम एक एरे ले लेते हैं इंटीजर टाइप, और इसके अंदर अब देखिए एरे के अंदर अगर आप यहाँ पे बाय डिफॉल्ट अगर आप एलिमेंट नंबर ऑफ साइज इसका नहीं देते हैं और अगर आप एलिमेंट डायरेक्टली लिखते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि साइज तो हम डायरेक्टली ले सकते हैं, यूजर से भी ले सकते हैं। और अगर आप डायरेक्टली एलिमेंट देते हैं, यहाँ पे नंबर नहीं देते, तो बाय डिफॉल्ट वो उसका साइज ऑटोमेटिकली ले लेता है। तो यहाँ पे हम एरे के एलिमेंट ले लेते हैं। चलिए यही एलिमेंट हम ले लेते हैं, 12 है, देन 13 है, 17 है। आप कोई भी एलिमेंट या कितने भी एलिमेंट यहाँ पे ले सकते हैं, 24, देन आपका 34, देन 42, 68, 71 एंड 91। तो ये तो हमारी एरे कंप्लीट हो गई। और जब भी आप एरे से रिलेटेड कोई भी प्रोग्राम क्रिएट करते हैं तो एक वेरिएबल आपने और लेना है ताकि आप लूप इसमें रन करें, एंड देन इसके अलावा जो बाकी एलिमेंट है या बाकी जो वेरिएबल है उनको भी मैं ले लेता हूँ। आप चाहें तो इसी के आगे कॉमा के बाद कंटिन्यू कर सकते हैं। तो इंटीजर में सबसे पहले मैं लो यहाँ पे ले लेता हूँ, यानी कि जो लोअर इंडेक्स होगा वो स्टार्टिंग में तो 0 ही होगा, एंड आपका जो हाई इंडेक्स यहाँ पे है वो आपका यहाँ पे फिलहाल 9 है। इसके अलावा एक मिड भी हमने यहाँ पे निकाला था स्टार्टिंग में, जो कि था आपका लो प्लस हाई डिवाइडेड बाई 2। इसके अलावा एक हम यहाँ पे ले लेते हैं एलिमेंट, जिसको कि हम सर्च करने वाले हैं। तो एलिमेंट जो है इसको हम यूज़र से अपना पूछ सकते हैं, तो इसको चलिए हम यूज़र से पूछ लेते हैं। तो यहाँ पे प्रिंटफ के अंदर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एंटर द आइटम या सिंपली एलिमेंट, जो कि यूज़र यहाँ पे देगा जिसको हमने सर्च करना है। एंड स्कैनफ के अंदर ये तो काफ़ी सिंपल है, आपने केवल यूज़र से पूछना है %d एंड एड्रेस ऑफ एलिमेंट। तो इतने में हमने एरे यहाँ पे ले ली। एरे का जो एलिमेंट हमने इस एरे में सर्च करना है बाइनरी तरीके से, वो भी हमने यूज़र से पूछा। तो अब इसका हम एक्चुअल यहाँ पे लॉजिक बनाएंगे। तो अब देखिए ये पूरा का पूरा जो काम है ये कब तक चलेगा, जब तक आपका जो लो है वो आपका हाई के बराबर नहीं हो जाता या उससे छोटा रहता है, क्योंकि लो हमेशा आपका कम रहेगा, हाई हमेशा ज़्यादा रहेगा। तो जो लूप हम चलाएंगे वो चलाएंगे आपका वाइल लूप से। चलिए इसको हम बनाते हैं वाइल, एंड हमने कह दिया कि जब तक लो जो है वो लेस देन या इक्वल टू होता है हाई के, तब तक आपका ये पूरा लूप हमारा चले। तो स्टार्ट करते हैं। ये तो हमारा पहले पूरा लूप का हमने यहाँ पे देखा। अब इसके बाद हम सबसे पहले यहाँ पे लिखते हैं इफ अगर आपका जो ए यहाँ पे मिड है, यानी कि जो एरे का मिडिल एलिमेंट है, ए मिड जो है, अगर वो आपके इक्वल टू हो जाता है एलिमेंट के, यानी कि मान लीजिए हमने फर्स्ट में स्टार्टिंग में ही हम यहाँ पे अगर आपका मिडिल एलिमेंट ही देख रहे हैं तो 24 यहाँ पे मिडिल एलिमेंट है, यानी कि आपका लो प्लस हाई डिवाइडेड बाई 2। तो अगर 24 ही हो जाएगा तो स्टार्टिंग में ही हमको मिल जाएगा। तो इस केस में हमने यहाँ पे क्या करना है, ब्रैकेट के अंदर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि एलिमेंट हमको मिल चुका है। प्रिंटफ के अंदर फाउंड एट %d, यानी कि लोकेशन यहाँ पे आएगी जो कि होगी मिड +1, क्योंकि अगर 0 इंडेक्स नंबर पे मिलेगा तो वो हमारे लिए तो 0 इंडेक्स नंबर है, लेकिन यूज़र के लिए वो पहला एलिमेंट है। तो जो भी यहाँ पे आपको पोजीशन मिलेगी उसमें +1 हम करेंगे। जैसे अगर स्टार्टिंग में ही हमने अगर 24 हम सर्च कर रहे होते, हमको ये मिल जाता 4th पे, लेकिन एक्चुअल में अगर आप देखेंगे 1 2 3 से अगर आप काउंट करें तो ये 5वीं लोकेशन पे है। तो केवल इसी वजह से हमने यहाँ पे मिड +1 लिखा हुआ है। इसके बाद अब देखिए अगर हमको यहाँ पे एलिमेंट मिल जाता है तो एक तो हमको यहाँ पे फाउंड एट लोकेशन ये प्रिंट करना है। तो इसके अलावा एक और मैं यहाँ पे वेरिएबल ले लेता हूँ
जिसमें मैं सिंपली ले लेता हूं फॉर एग्जांपल फ्लैग को और स्टार्टिंग में इसमें मैं दे देता हूं -1। अब देखिए ये हमने क्यों दिया, क्योंकि अगर एलिमेंट हमको नहीं मिलेगा तो हम दोबारा लास्ट में चेक करेंगे कि इफ अगर फ्लैग की वैल्यू अगर सेम ही रहती है, -1 ही रहती है, तो इसका मतलब है कि वो एलिमेंट यहाँ पे नहीं है। लेकिन अगर हमको एलिमेंट मिल जाता है तो सिंपली इस फ्लैग की वैल्यू को हम -1 से 1 में चेंज कर देते हैं। आप कोई भी वैल्यू चेंज कर सकते हैं, आप कोई भी वेरिएबल इसकी जगह ले सकते हैं अगर जैसे ही आपको एलिमेंट मिलता है। एंड देन इस लूप को भी हमने टर्मिनेट करना होगा। अगर एलिमेंट मिल गया तो ब्रेक स्टेटमेंट जो है या ब्रेक कीवर्ड जो है इसको भी हम यूज करते हैं। तो ये तो हमारा हो गया पहला। अगर एलिमेंट जो है वो बराबर हो गया हमारे एलिमेंट के, यानी कि जो यूजर एलिमेंट सर्च करने वाला है। अब यहाँ पे मान लीजिए हम यहाँ पे मिडिल एलिमेंट ना ढूंढ के हम इस वाले में ढूंढना चाह रहे थे और हमको मान लीजिए अभी फिलहाल 13 हम ढूंढ रहे हैं। तो अगला कंडीशन हम जस्ट इसके बाद ही बनाएंगे, एल्स इफ अगर ये सेटिस्फाई नहीं होता और ए मिड जो है अगर वो बड़ा हो जाता है एलिमेंट से। तो अब देखिए मान लीजिए हम एलिमेंट यहाँ पे सर्च कर रहे हैं 13 और ए मिड में सबसे पहले 24 आएगा, तो ये तो बड़ा हो गया। तो ये बड़ा हो गया तो अब हमको किस में सर्च करना है, केवल इस वाले पार्ट में सर्च करना है। तो अभी लो तो हमारा सेम रहेगा लेकिन जो हाई है वो हमको 3 बनाना पड़ेगा। तो 3 कैसे बनेगा, ये बनेगा मिड -1, यानी कि मिड में जो लोकेशन आई है उससे एक कम में। तो यहाँ पे हम हाई को चेंज करेंगे केवल, और हाई को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, हाई हमारा क्या होगा मिड -1। मिड -1 क्यों, क्योंकि अब केवल थर्ड इंडेक्स नंबर तक ही हमने सर्च करना है। तो लो तो हमारा सही है, हाई हमारा चेंज हो जाएगा। और देखिए यहाँ पे मैंने ब्रैकेट भी यूज नहीं किए क्योंकि आपको शायद पता होगा इफ के बाद अगर हमको एक ही स्टेटमेंट रन करना हो तो हमको एक कर्ली ब्रेसेस का यूज करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि बाय डिफॉल्ट ही अपने बाद एक ही स्टेटमेंट को रीड करता है। इसके बाद दूसरी कंडीशन, एल्स इफ अगर जो ए मिड है, अभी देखिए अभी तो हमने इसको ग्रेटर देन के लिए चेक किया, हो सकता है आपका यहाँ पे लेस देन हो, ये छोटा एलिमेंट हो। अब मान लीजिए अगर हम 68 ढूंढ रहे होते तो मिड वाला हमारा छोटा होता, तो अब हमने क्या करना पड़ता, केवल इसी हाफ वाले एरे में हमको सर्च करना है। तो हाई तो हमारा ठीक है, हम केवल क्या चेक करेंगे, जो हमारा लो है उसको हम चेंज करके मिड में एक प्लस कर देंगे, क्योंकि अभी 4th इंडेक्स नंबर पे है, अब इसको हम 5 पे लेकर के जाएंगे। तो यहाँ पे हमारा जो लो है वो आपका सिंपली बन जाएगा मिड +1। तो देखिए सिंपल सा है। इसके बाद वाइल लूप हमारा क्लोज हो जाएगा और केवल यही हमारा यहाँ पे इतना ही हमारा इसका लॉजिक है, जो कंप्लीट लॉजिक है। इसके बाद आप यहाँ पे लिखेंगे इफ अगर जो फ्लैग की वैल्यू है अगर वो बराबर बराबर होती है -1 के ही, जो हमने इनिशियलाइज किया है, यानी कि वो चेंज नहीं होती, 1 नहीं हो जाती, तो सिंपली आपने यहाँ पे प्रिंटफ के अंदर लिखना है कि एलिमेंट फाउंड नहीं हुआ, एलिमेंट नॉट फाउंड। तो काफ़ी सिंपल सा इसका लॉजिक था बाइनरी सर्च का। एंड देन आप यहाँ पे प्रोग्राम को कंप्लीट करेंगे, रिटर्न 0 एंड फाइनली क्लोज में। तो ये तो काफ़ी सिंपल सा यहाँ पे था। तो चलिए एक हम एलिमेंट यहाँ पे ढूंढ के भी देखते हैं। मान लीजिए हमको 17 यहाँ पे ढूंढना है। तो 17 जब हमने यहाँ पे ढूंढना है तो सबसे पहले जो मिड आने वाला है वो तो 4 आने वाला है, और जब ये आपकी वैल्यू 4 होगी तो लो आपका लो 0 होगा, आपका हाई 9 होगा, स्टार्टिंग में मिड आ जाएगा 4, लेकिन ये छोटा है तो अब कहाँ पे सर्च होगा, केवल इस वाले पार्ट में। तो इस वाले पार्ट में जब ये सर्च होगा, हमको 17 को यहाँ पे सर्च करना है, तो हमारा कौन सा वाला यहाँ पे चेंज हो जाएगा, हमारा हाई वाला चेंज हो जाएगा। हाई वाला क्या हो जाएगा 3, यानी कि जो हाई है वो मिड -1 यहाँ पे हो जाएगा। और लास्ट में देखिए दोबारा इसको अगर हमने चलाना है तो एक मैंने यहाँ पे गलती कर दी, लास्ट में जैसे ही आपका ये वाइल लूप के अंदर हमारा पूरा कंप्लीट होता है, इस एल्स के बाद यहाँ पे हमको दोबारा हमारे मिड को चेंज करना है और यहाँ पे हम लिख देंगे मिड इक्वल्स टू लो प्लस हाई एंड अगेन डिवाइडेड बाई 2। तो स्टार्टिंग में जैसे ही हाई हमारा चेंज हो गया, यानी कि हाई हमारा मिड -1 हो गया, 3 हो गया, तो दोबारा अब लो की वैल्यू तो ऑलरेडी 0 है, हाई की वैल्यू हमने 3 कर दी, तो 0 + 3 टोटल 3 डिवाइडेड बाई 2 आपको यहाँ पे मिलेगा 1, यानी कि अब ये हमारा मिड एलिमेंट हो गया है। अब मिड एलिमेंट यहाँ पे क्या है, मिड एलिमेंट आपका 17 से छोटा है, यानी कि जो 13 है वो छोटा है, तो अब कौन सा वाला चलेगा, अब आपका ये वाला चलेगा, क्योंकि अब हमारा जो लो और हाई है उसको हम सेम बनाने वाले हैं। तो अब केवल आपका ये वाला चलेगा, लो इक्वल्स टू मिड +1। तो मिड +1 आपका मिड अभी 1 है, +1 करेंगे तो 2 हो जाएगा,
तो ये देखिए ये ऑलरेडी 2 हो गया, और इससे पहले जो हमारा यहाँ पे जो लो है वो तो हमने चेंज कर दिया, हाई अभी भी 3 था, तो 2 and 3 नेक्स्ट टाइम जब आपका ये चलेगा, यानी कि इसके बाद आपने ये स्टेटमेंट भी लिखना है 2 + 3 आपका 5, 5 डिवाइडेड बाई 2 सिंपली आपको मिलता है 2, और 2 लोकेशन पे ही हमको फिर 17 मिलने वाला है। यानी कि हर बार जो होगा आपका ये स्टेटमेंट चेंज इसको कर रहे हैं, अगर एलिमेंट मिलता है मिड में तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम ये इसको केवल फाउंड यहाँ पे लिखेंगे, ब्रेक करेंगे, और फाइंड के लिए हमने फ्लैग को 1 किया, नहीं तो लो एंड हाई में चेंज होगा, और फाइनली लूप खत्म होने से पहले हमको मिड को दोबारा चेंज कर देना है। तो ये इसका कंप्लीट यहाँ पे लॉजिक था, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो चलिए इस प्रोग्राम को अब हम सिस्टम पे रन करके भी देख लेते हैं। तो अब देखिए लॉजिक तो हमने यहाँ पे समझा, तो इसका कंप्लीट प्रोग्राम भी हम यहाँ पे चलाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पे इंक्लूड करना होता है हमारी स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल को, देन आपका आ जाता है यहाँ पे मेन फंक्शन, एंड देन इसके अंदर हम एरे लेते हैं। अब आप चाहें तो एरे का साइज़ जो है वो पहले से आप डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन जब भी आप इनिशियलाइज करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट हमको ज़रूरत नहीं होती साइज़ को देने की, और जो आपकी एरे होगी वो हमेशा ही आपकी सॉर्टेड ऑर्डर में होगी। तो चलिए इसमें मैं एलिमेंट ले लेता हूँ 3 and 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10। आप कितने भी एलिमेंट यहाँ पे ले सकते हैं। और इसके बाद एक हम ले लेते हैं यहाँ पे लूप को रन करने के लिए वेरिएबल। इसके अलावा हमने एक फ्लैग यहाँ पे लिया था, जिसमें स्टार्टिंग में आप कोई भी वैल्यू दे सकते हैं, केवल इसको आपने बाद में चेंज ही करना है। तो फिलहाल हम फ्लैग में -1 दे देते हैं। इसके अलावा लोअर इंडेक्स हमने दिया था 0, हाई इंडेक्स हमने दिया था जो मैक्सिमम इंडेक्स नंबर है यानी कि 9। इसके अलावा मिडिल एलिमेंट हमने यहाँ पे बनाया था लो प्लस हाई आपका डिवाइडेड बाई 2, तो ये हमने किया था। और इसके अलावा एक एलिमेंट भी हमने यहाँ पे लिया था जो कि हम यूज़र से रीड कराने वाले थे। तो आप चाहें तो एलिमेंट को डायरेक्टली भी दे सकते हैं। चलिए मान लेते हैं अभी हमने एलिमेंट डायरेक्टली 12 में यहाँ पे दे दिया। कोई भी एलिमेंट आप सर्च कर सकते हैं, यूज़र से भी आप ले सकते हैं। और ये पूरी प्रोसेस हमने वाइल लूप के अंदर डाली थी जब तक कि आपका जो लोअर इंडेक्स है वो हाई से लेस या उससे बराबर नहीं हो जाता। एंड देन हम यहाँ पे करेंगे इफ़ अगर ए का जो मिडिल एलिमेंट है अगर वो आपका इक्वल्स टू होता है सिंपली एलिमेंट के, तो ये तो हमारा स्टार्टिंग में ही काम हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एलिमेंट में आपका प्रिंट में एलिमेंट फाउंड एट लोकेशन एंड देन %d, एंड लोकेशन आपकी कहाँ से आएगी, ये आएगी mid+1 से। एंड जैसे ही हमको एलिमेंट मिलता है तो हमारा जो फ्लैग है उसको भी हमने चेंज कर देना है। आप कोई भी वेरिएबल इसकी जगह ले सकते हैं, कोई भी वैल्यू आप चेंज कर सकते हैं, और सिंपली इसको हम यहाँ पे ब्रेक भी कर देंगे। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है, यानी कि एल्स इफ़ अगर ये नहीं हुआ, तो सिंपली हमने यहाँ पे चेक करना है कि ए मिड में जो एलिमेंट है अगर वो बड़ा हो जाता है एलिमेंट से, यानी कि जो मिडिल एलिमेंट है अगर वो बड़ा हो गया और हमारा एलिमेंट अगर छोटा रह जाता है, तो जो फर्स्ट हाफ वाली एरे है केवल वहीं पे हमने सर्च करना है। तो लो तो हमारा ऑलरेडी 0 है, हाई ऑलरेडी 9 है, तो चेंज हमने किसको करना है, हाई को, यानी कि हायर इंडेक्स को, और इसको हम करना है mid-1 यानी कि मिड से कम में, क्योंकि मिड में तो ये नहीं है। और इसके अलावा एल्सेफ अगर ये नहीं होता और हम दोबारा इसको अगर चेक करें, ए मिड जो है अगर वो छोटा होता है एलिमेंट से, यानी कि अगर ये एलिमेंट से छोटा हो जाए, तो अब हमने क्या करना है, इसका मतलब ये है कि हमारी जो ऊपर की जो एरे है उसमें हमको ये मिलेगा। तो यहाँ पे हमने जो लो है उसको हमने चेंज करके mid+1 कर देना है, यानी कि मिडिल एलिमेंट से एक इंडेक्स ऊपर हमने करना है। और फाइनली हम इसमें हम क्या कर रहे थे, मिड को हम चेंज कर रहे थे आपका लो प्लस हाई। अब देखिए ये जो है ये वाला जो इफ एल्स है ये तो आपका वर्क करेगा ही, इसके बाद केवल इसी को रीड करेगा और ये स्टेटमेंट आपका हर बार ही चलने वाला है। यानी कि अगर इनमें से कोई भी नहीं चला तो इस लूप के अंदर लो प्लस हाई करके हम यहाँ पे मिडिल को फाइंड आउट करेंगे। तो केवल इतना ही हमारा लॉजिक यहाँ पे था। और इसके बाद लॉजिक कंप्लीट होने के बाद वाइल लूप से आप बाहर आएंगे और आपने यहाँ पे लिखना है इफ़ अगर जो फ्लैग की वैल्यू है अगर वो -1 ही रह जाती है, यानी कि अगर हमको एलिमेंट नहीं मिलता, तो सिंपली आपने printf में यहाँ पे लिख देना है एलिमेंट नॉट इन द एरे, एरे में जो एलिमेंट आप ढूंढ रहे हैं वो नहीं है। एंड इसके बाद फाइनली हम यहाँ पे हमारा जो मेन यहाँ पे लूप है उसको मेन जो प्रोग्राम है उसको कंप्लीट करेंगे रिटर्न 0 लिख के, एंड हमारा जो प्रोग्राम है ये कंप्लीट हो गया। तो चलिए इसको रन करके भी देखते हैं। एलिमेंट फ़िलहाल हमने 12 यहाँ पे लिया है, तो फाइंड एलिमेंट फाउंड एट लोकेशन 1, ये पहली ही लोकेशन पे था, 0 इंडेक्स नंबर पे है लेकिन एलिमेंट आपका इसमें है। इसके अलावा अगर आप दूसरा एलिमेंट देखें यानी कि 14 जो कि सेकंड इंडेक्स नंबर पे यहाँ पे है, तो देखिए फाइंड एट लोकेशन 2, तो एक हम ऊपर हाफ का भी देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल 89 अगर मैं इसमें चलाऊं
अगर मैं इसे 89 यहाँ पे मैं देखता हूँ तो 89 ऊपर इंडेक्स हमारा है, यानी कि अब मिडिल से ऊपर की तरफ हम ये सर्च करेंगे फाइंड एट लोकेशन 9, यानी कि परफेक्टली हमारा जो यहाँ पे एल्गोरिथम है या सर्चिंग टेक्निक है ये काम कर रही है। अब एक ऐसा एलिमेंट जो कि इस एरे में नहीं है, फॉर एग्जांपल 100 मैं यहाँ पे दे देता हूँ, तो 89 की जगह मैं 100 यहाँ पे दे देता हूँ। तो 100 इसमें नहीं है तो कभी भी फ्लैग आपका 1 नहीं होगा, हमेशा -1 ही रहेगा, तो डायरेक्टली वो पीछे प्रिंट कर देगा। तो देखिए 100 यहाँ पे नहीं है तो एलिमेंट नॉट इन एरे। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। काफ़ी सिंपल सा हमारा बाइनरी सर्च था जो कि लीनियर सर्च से डिफरेंट है, क्योंकि इसमें आपके जो यहाँ पे नंबर ऑफ स्टेप्स हैं वो कम लगते हैं एज़ कम्पेयर टू लीनियर सर्च। तो इसी के साथ हमारी ये वीडियो भी खत्म होती है, वीडियो नंबर 34। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो नंबर 35।